Let's Mike News at 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2021 में किसानों से किया गया जमीन का किराया और पूंजी का ब्याज के आधार पर कानूनी एमएसपी का वादा अब तक क्यों नहीं लागू हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज किया और सिर्फ पुरानी एमएसपी नीति दोहरा दी। साथ ही सरकार ने स्वीकार किया कि उसने राज्यों पर एमएसपी बोनस खत्म करने का दबाव डाला, जिसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के नाम पर जायज ठहराया गया। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में नॉन ट्रेड बैरियर घटाने की बात कही गई है। क्या इसका मतलब एमएसपी और सरकारी खरीद को कमजोर करना है? राहुल गांधी का कहना है कि सरकार इस सवाल से भी बच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर की बराक घाटी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन शामिल है। कुल मिलाकर असम में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, जिससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी। इस दौरान उन्होंने जनसभा में सिलचर को बराक घाटी का प्रवेश द्वार बताते हुए क्षेत्र की अनूठी पहचान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। जहां बांग्ला बोली जाती है, असमिया की गूंज सुनाई देती है और अन्य जनजातीय परंपराएं भी फूलती फलती है। यहां इतनी विविधता को अपनी ताकत बनाकर आप सभी भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ये बराक वैली का बहुत। इसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान टीएमसी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कोलकाता में हुई जनसभा में कहा कि अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। पीएम ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता 15 साल के महाजंगल राज से तंग आ चुकी है और परिवर्तन के लिए तैयार है। आत्मा होगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है। चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। साथियों, कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है? मोदी की रैली से पहले कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बीजेपी समर्थकों का कहना था कि जब वे रैली स्थल की ओर जा रहे थे और प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगा रहे थे, तभी कुछ जगहों से अचानक उन पर पत्थर फेंके गए। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा का आरोप है कि उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईंट से हमला किया। शशि पांजा का घर गिरीश पार्क इलाके में ही है। बोतल, लाठी, सोटा নিয়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক আমাকেও আক্রমণ করেছে, মেরেছে। এরা গুন্ডা শুধু নয়, এরা খুনি। ওদের আস্পর্ধা, এরা যাচ্ছে বিজেপি র্যালিতে, প্রধানমন্ত্রী তাদের বাস ভর্তি ইট, তাদের বাস ভর্তি ইট, পাটকে, লাঠি, সোটা, বোমা, বোতল, সমস্ত ওরা অরাজকতা তৈরি করেছে। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।